नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो है। जो रिलेशन के बारे में पहले भी बताया था मैंने, अभी भी बता रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। रिलेशन मैं बता चुका हूँ। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। जैसे हम रिलेशन पूछते हैं कि आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, या आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो यही क्या है? रिलेशन है। जैसे मैंने कोई ए सेट ले लिया, लिख दिया सोनू मोनू, ठीक है, ये चिल्ड्रन लिख दिया, और बी पे लिख दिया संजय रमेश, ये क्या हो गया? फादर। तो क्या हो गया? ये रिलेशन होगी, यानी कि सोनू के पापा ये हैं, मोनू के पापा ये हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख दिया, जैसे मैंने एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू जो पहले वाला है ए के अंदर, ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू बी, और जो ये वाई है ना दूसरे वाला, ये बी में बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई का मतलब क्या है? मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे इसको देखो, मैंने ऐसे लिख दिया सोनू संजय, ठीक है, ऐसे ही मोनू रमेश। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है? में। सेकंड वाला बी में। तो ये क्या होगी इनकी रिलेशन? ये क्या है कि ये इसका सन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि संजय इज द फादर ऑफ सोनू, ठीक है। तो ये क्या होगी? रिलेशन होगी। अगर इसको सही तरीके से डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होती है? हम मान के चलते हैं कि ए और बी हमारे पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब सेट, डेफिनेशन जब यूज करेंगे ना, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उसमें है ना खाली एलिमेंट नहीं है, उसमें एलिमेंट जरूर है, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, एक या एक से ज़्यादा कुछ भी, ठीक है, बट वो एम्प्टी नहीं है। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दस आर इज ए रिलेशन। देखो ये क्या कहता है? देन एनी सबसेट आर, कोई सबसेट है आर किसका? ए क्रॉस बी का, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे ए कितना? 1 2, बी कितना? ए बी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक ए आ गया, एक बी आ गया, 2 ए आ गया, और 2 बी आ गया, ठीक है। तो एक बार सुनिए, देखो, अगर मैंने मान के चलिए मेरा आर, मैंने कोई रिलेशन ले ली, जैसे आर ले लिया मैंने, एक बी ले लिया, ठीक है। अब एक बात आओ, एक भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक भी है ना इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर है ना ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर है ना क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। क्या हो गया? रिलेशन। जैसे मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू एक एक लिख दिया, क्या एक एक इसके अंदर है? नहीं है, यानी कि एक एक है ना इसका सबसेट नहीं है, यानी कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं, यानी कि आर है ना ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। क्या होना चाहिए? जो रिलेशन होती है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा? रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखिए, मैंने मान लिया एक की रिलेशन 1 के साथ, 2 की रिलेशन 4 के साथ, 3 की रिलेशन 9 के साथ, तो क्या लिख दिया? 1 1 2 4 3 9, ठीक है। ये पहले लिखेंगे बाद में, 2 4 3 9 4 16 5 25, इस तरीके से आता रहेगा। तो क्या रिलेशन नज़र आ रही है आपने? जो ये दूसरे वाला ना है, पहले वाले का स्केयर है, दूसरे वाला पहले वाले का स्केयर है, दूसरे वाला पहले वाले का स्केयर है, तो आपने क्या लिख दिया? देखो रिलेशन पे, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम पढ़ चुके हैं सेट में, तो ऐसे ही रिलेशन में है। तो आर मैंने लिख दिया एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ये वाई वाला है ना ये इसका स्क्वायर है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी? रिलेशन होगी। अब नेक्स्ट, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की। रिलेशन को किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम उसको क्या है शो करते हैं भाई। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से? रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म, जैसे अभी बताया मैंने, रिलेशन, मैंने कोई रिलेशन ले ली, जैसे 1 1 2 4 3 9 और 4 16, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से बढ़ता है। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया? आर
यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्स वाई सच दैट देखो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स भी नेचुरल नंबर में वाई भी नेचुरल में, और क्या है एंड एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो वाला y है ना, ये जैसे पहला क्या हो गया x, ये y, जो ये y है ना पहले वाले का स्क्वायर है, यानी कि y क्या है x का स्क्वायर, ये क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म। अब एरो डायग्राम, एरो डायग्राम किस तरीके से, जैसे देखो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9, तो देखो जैसे एक की रिलेशन 5 के साथ होगी, 2 की 7 के साथ, 3 की 8 के साथ, 4 की 9 के साथ, ऐसे किसी के साथ 1 के साथ हो सकती है। तो देखो पता क्या है, 1 की 5 के साथ, 2 की 7 के साथ, ये क्या हो गया एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया रिलेशन को कि एक की रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ। तो जैसे मैं इसको अगर लिखूँ ना सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूँगा 1 5, ठीक है, 2 7, फिर क्या लिखूँगा 3 8, फिर क्या लिखूँगा 4 9, ये मेरा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है डोमेन एंड रेंज। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, देखो मैं आपको एक बार सीधा सिंपली बताता हूँ, देखो सिंपली बताता हूँ डोमेन क्या होता है। डोमेन और रेंज जैसे समझाता हूँ आपको मैं, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास में क्या कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ले लिया हमने, यहाँ पे गेट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंटर करता है, ठीक है, जब वो एंटर करता है ना उसको क्या कहेंगे डोमेन, क्या कहेंगे डोमेन। और जब वो बाहर निकलता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, इसको क्या कहेंगे रेंज कहेंगे, क्या कहेंगे रेंज। यानी कि जब आपका कुछ अंदर आया, यानी कि इसको बोलेंगे इनपुट, क्या कह देंगे इनपुट, इनपुट को क्या कहेंगे डोमेन। और जब आपका जो भी बाहर कुछ बन के आता है उसको क्या आउटपुट आएगा जो, उसको क्या कहेंगे रेंज। यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट है, जैसे देखो ये 2 है हमारे पास, ये एक्स ये वाई, तो ये पहले वाला क्या होगा डोमेन, ये क्या वाला होगा रेंज। तो देखो द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अभी इसने कह दिया, देखो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर में जो ये पहले वाला एलिमेंट आएगा ना ये तो डोमेन होगा, बाद वाला क्या होगा रिलेशन, यही लिखा है इसने। द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, और सेकंड एलिमेंट है ना जो ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होगा रेंज होगा। देखो डोमेन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग टू आर, x बिलोंग टू a, जो x है ना ये डोमेन कहलाएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी कि y b में बिलोंग करेगा, x कहाँ बिलोंग करेगा a में, यानी कि जो x होगा डोमेन होगा। ऐसे ही रेंज क्या होगा y सच दैट y बिलोंग्स टू b एंड x y बिलोंग टू r, और x कुछ भी हो सकता है फॉर सम x बिलोंग्स टू a, x कहाँ बिलोंग करेगा a में। जैसे एक कोडोमेन होता है आपका, कोडोमेन देखो जैसे 1 2 3 4, जैसे 2 4 6 8, 1 की क्या है 2 मान के चलो, 3 की क्या है 4 है, 2 की 6 है, 4 की क्या है 8, ठीक है। जो ये पहले वाला एलिमेंट होता है ना जो आपने पुट किया, देखो पुट किया, इसको क्या कहेंगे डोमेन, क्या कहेंगे डोमेन। अब जो आपका आंसर आ रहा है जैसे 2 4 6 8, इसको क्या कहेंगे रेंज, इसको क्या कहेंगे रेंज कहेंगे, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा सेट होता है, जैसे एक बात और, जैसे यहाँ पे मैंने मान के चलो 9 और लिख दिया 9, ठीक है, एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 9 लिख दिया मैंने। अब 2 4 6 8 तो आपकी क्या बन गई रेंज, 2 4 6 8, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा सेट हो गया B, ये क्या हो गया कोडोमेन हो गया भाई, क्या हो गया कोडोमेन। यानी कि जो आंसर आ रहा है, जो आंसर है ना, आंसर आपका
वो तो क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रेंज। बट जो खाली भी बच रहा है ना, वो पूरा पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन। अगर नो नहीं होता तो ये क्या है, बी आपका रेंज भी है और क्या है, कोडोमेन भी। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होगा, जैसे आपका इसका कोडोमेन क्या होगा, बी सेट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, सेट बी क्या होगा, कोडोमेन होगा। पहले वाला क्या होगा, डोमेन। जैसे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जैसे ऐसे लिखोगे 1 2, ठीक है, 2 6, फिर लिख दिया 3 के साथ किसकी रिलेशन है, 4 की, फिर 4 की किसके साथ है, 8 की। जो भी कुछ भी रिलेशन हो सकती है, कैसे भी मैंने बना दिया एग्जाम्पल। कोई ना कोई आपको रिलेशन तो मिलेगी कि इसका डबल है, ट्रिपल, जो भी कुछ, बट मैंने वैसे एग्जाम्पल बना दिया। तो ये सेट क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा डोमेन। ये पूरा का पूरा सेट जो आंसर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेंज। और जो पूरा सेट हो गया ना, इसको क्या कहेंगे, कोडोमेन। अगर मान के चलिए नो नहीं है यहाँ पे, 2 4 6 8 है, तो ये क्या हो गया, डोमेन भी, सॉरी रेंज भी हो गया, और क्या हो गया, कोडोमेन भी। क्या हो गया, कोडोमेन। यानी कोडोमेन है ना, जो दूसरे वाला सेट होता है ना, जैसे फ्रॉम सेट ए टू बी, जहाँ तक जिस पे सेट पे गया है ना, ए से बी तक गया है, तो बी वाला सेट ये क्या होगा, कोडोमेन होगा। जैसे देखो इसमें कोडोमेन क्या होगा, इसकी जो कोडोमेन लिखूं मैं, इसकी कोडोमेन क्या आएगी, 2 4 6 8, ये क्या आएगी, कोडोमेन आएगी। डोमेन क्या आएगी, 1 2 3 4, रेंज क्या आएगी, 2 4 6 8। अब बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, कोई रिलेशन खुद के साथ रिलेशन जब खुद की होती है ना, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मान के चलिए कोई सेट ए है हमारे पास, ठीक है, जैसे 1 2 दे दिया, और कोई रिलेशन है हमारे, मान के चलो 1 की 1 के साथ और 2 की 2 के साथ। यानी जितने एलिमेंट है ना हमारे सेट में, उनकी अगर खुद के साथ रिलेशन है तो वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी। जैसे कि ए बिलोंग ए सच दैट ए बिलोंग टू ए, और ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट में। ठीक है, और जैसे 1 1 2 2, अगर ये मान के चलिए 2 2 नहीं होता तो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उनकी सबकी आपस में क्या होनी चाहिए, रिलेशन, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अब बात आती है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन। जैसे एम्प्टी सेट पढ़ा आपने, वॉइड सेट पढ़ा, ऐसे ही वॉइड रिलेशन है। अगर ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। आर इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और इसको 5 से डिनोट कर दिया। 5 का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि किसी एलिमेंट पे कि वो क्या हो जाए, हमारी रिलेशन हो जाए। अगर रिलेशन नहीं होगी, जैसे देखो मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने लिख दिया आर एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वाई नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मैंने लिख दिया जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे देखो मेरा सेट ए है कोई 1 2, ठीक है, और मेरा बी सेट है मान के चलो 3 5 है, ठीक है। मैंने रिलेशन पता क्या बना दी, मैंने बना दी x माइनस वाई 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। इस तरीके से लिख दूँ, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b। तो आप देखो इसमें से घटाओगे क्या कि कोई आंसर 10 आएगा, 1 में से 3 घटाओगे, माइनस का 2, 2 में से 3 तो 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन। जैसे a 1 2 हो गया, b 3 5, तो x माइनस वाई 10 लिख दिया सच दैट, और यहाँ पे लिख देना ऐसे x y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग टू b एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या होगी, एम्प्टी रिलेशन होगी। अब बात से देखो, बात है हमारी इनवर्स रिलेशन की। इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो कोई रिलेशन हमारी ए से बी तक है, अगर वो रिलेशन उल्टी हो जाए यानी कि बी से ए तक हो जाए, कहाँ तक हो जाए, बी से ए तक। अगर वो रिलेशन बी से है ना ए तक हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, आर इनवर्स। जैसे आर है मेरा कोई, मान के चलो 1 2 और 3 2 है, ठीक है। अगर मैं इनको पलट दूँ यानी कि
बी ए वाले को बी की जगह, बी वाले को ए की जगह, यानी कि 2 1 और 2 3। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। अब बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो जैसे हम यूनिवर्सल सेट पढ़ के आया ना, ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यानी कि मान के चलो, देखो अगर ए सेट है आपका और बी सेट है, मैं कह दूँ इन पे यूनिवर्सल रिलेशन होगी जब आर है ना ए क्रॉस बी के बराबर होगा ना, यानी कि जितना ए क्रॉस बी सारे एलिमेंट आएंगे ना, अगर वो आर के बराबर रखती है ना, तो वो क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। यानी कि जैसे ए कोई सेट है 1 2, ठीक है, मैंने ए से ए पे यूनिवर्सल रिलेशन बतानी है। देखो रिलेशन कर दी 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ। तो ये सारे देखो, ये ए क्रॉस ए है मेरा, देखो आप चेक कर सकते हो, ये मेरा क्या है, ए क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस ए किसके बराबर है, आर के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो प्लस 2 में बहुत ज़्यादा यूज होती है और इसका टॉपिक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, दैट इज इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। देखो आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ी हमने ऐसे ही, ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी रिलेशन भी ऐसे ही थी। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपके पास क्या है, ए है कोई 1 2 है, ठीक है, और जो आपकी रिलेशन है क्या है, 1 1 2 2 और 2 1, मान के चलिए मैंने कह दिया। देखो एक की, देखो ये क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए और ए आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 2 है, 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी है। देखो रिफ्लेक्सिव में है ना, रिफ्लेक्सिव में इनका आपस में खुद की रिलेशन खुद के साथ होनी जरूरी है, बाकी कोई भी एलिमेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब खुद की जो खुद के साथ है ना रिलेशन होनी जरूरी है, बाकी कुछ भी एलिमेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आइडेंटिटी क्या कहती थी, सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि 1 1 और आइडेंटिटी में क्या आएगा, सिर्फ 1 1 और 2 2, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही फर्क है। देखो अगर ये होता, देखो 1 1 2 2, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव भी है और आपकी क्या है, आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखो इससे हम क्या कह सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हम क्या कह सकते हैं कि सभी है ना आइडेंटिटी रिलेशन क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव। बट प्रत्येक रिफ्लेक्सिव है ना, देखो बट प्रत्येक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। क्यों, देखो ये 1 1 2 2 है, आपकी आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी तो है ये, बट ये 1 1 2 2 है, 2 1 है, रिफ्लेक्सिव है। बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी तो सिर्फ क्या कहती है कि मेरे साथ मेरी रिलेशन होनी चाहिए, बाकी मेरे को कोई ये नहीं है कि होनी चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि मेरे साथ हो, बाकी कुछ हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन बी, दिस इंप्लाइज बी रिलेशन ए हो जाए। दैट इज अगर ए बी बिलोंग टू आर, अगर बी ए बी आर में बिलोंग कर जाए ना, देखो ए बी बिलोंग टू आर, अगर बी ए बी आर में बिलोंग कर जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल लेता हूं, 1 2 2 1, इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है, 1 की रिलेशन 2 के साथ है और 2 की रिलेशन 1 के साथ, यानी आपस में रिलेशन है। देखो 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, यानी कि ए की रिलेशन बी के साथ और बी की रिलेशन ए के साथ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिट मतलब इसके 3 सेट के बीच में क्या होती है, रिलेशन होती है। जैसे ए की रिलेशन बी के साथ, ठीक है, बी की रिलेशन सी के साथ, तो ए की रिलेशन क्या होगी, सी के साथ। देखो ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, तो ए की भी क्या होगी, सी के साथ हो गई। जैसे देखो आप इसको इस तरीके से समझिए एग्जाम्पल, जैसे ए का भाई बी है, ठीक है, ए का है ना जो ब्रदर है वो बी है और बी का ब्रदर क्या है, सी है।
बी का ब्रदर क्या है, देख सी है, देखो ए का ब्रदर बी, बी का ब्रदर सी, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या होंगे, ब्रदर होंगे। तो यही क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जो तीनों हमने वो पढ़ी है, रिलेशन पढ़ी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप याद रखिए, अबाउट 3 रिलेशन क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगी। इसके बाद बात आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जैसे सबसेट करते थे हम, सबसेट कैसे, जैसे ए में है ना 2 एलिमेंट हैं, 2 3, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने होते थे, 2 की पावर 2, कितने होते थे, 2 की पावर 2। ऐसे ही रिलेशन में क्या होगा, जैसे एन, ए में कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट हैं, ए, बी में कितने एलिमेंट है, बी, तो इसकी रिलेशन कितनी होगी, 2 की पावर ए बी, यानी कि इन्हीं की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एन ए में कितने एलिमेंट है, 2, एन बी में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसकी रिलेशन कितनी होगी, 2 की पावर 2 गुना 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई। जैसे आप एक बार देखो, अगर ए बराबर मेरा क्या है 1 2 और बी बराबर मेरा क्या है, मान के चलो ए बी सी, तो मैं आपसे पूछूं कि कितनी रिलेशन बनेंगी, तो आपकी कितनी बनेंगी, 2 की पावर, इतने, इसमें कितने एलिमेंट 2, इसमें कितने 3, 2 की पावर 3, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो 2 की पावर 6 जितना भी आएगा वो क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।